Hello students, I welcome you all in my YouTube channel where we are studying triangles. Okay, so students, in the series of our video lecture, today we are going to solve the question number 6, 7 and 8 of exercise 7.1. Okay, and also we'll see theorem 7.2 and 7.3. Okay, so without wasting much time, let's start our video lecture. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपन आज का वीडियो क्लास। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, इन फिगर इन दिस गिवन फिगर साइड AC इज इक्वल टू साइड AE। आप देखिए साइड AC, ये वाला साइड AC इज इक्वल टू साइड AE, ये गिवन है। ओके, एंड क्या गिवन है, साइड AB इज इक्वल टू साइड AD। ये वाला साइड AB इज इक्वल टू साइड AD, ये साइड क्या है, B है ना। दिस इज योर B, साइड AB इज इक्वल टू साइड AD, ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है अपन को, एंगल BAD मींस BAD, ये वाला आपका एंगल, ये किसको इक्वल है, साइड EAC के। EAC ये वाला एंगल, ये क्या है, दोनों इक्वल है। ओके, देन हमें क्या शो करना है, साइड BC इज इक्वल टू साइड DE। अब देखिए साइड BC ये वाला साइड इक्वल है साइड DE के, इसके, है ना, ये अपन को शो करना है। चलिए अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन पहले अपन लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। वी हैव, जो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया गया है ये अपन लिख लेते हैं। वी हैव साइड AC इज इक्वल टू AE, है ना, एंड AB इज इक्वल टू AD, ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। एंड हमें और क्या दिया गया है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, इतना इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया गया है। एंड हमें शो क्या करना है, साइड BC इज इक्वल टू साइड DE, ये अपन को शो करना है। तो हम देखते हैं ये साइड BC और साइड DE कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ये अपन देख लेते हैं। तो आप देखेंगे जो साइड BC है वो ट्राइंगल BAC में आ रहा है, एंड साइड DE है, इसमें आ रहा है ट्राइंगल DAE में। हम देखते हैं, फिर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल DAE। ठीक है, इन ट्राइंगल BAC एंड इन ट्राइंगल DAE क्या क्या इंफॉर्मेशन है अपन देख लेते हैं। ठीक है, पहला आप देखिए BAC, BAC, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल में आप देखेंगे इसका साइड AC जो है इक्वल है AE के। क्यों, क्योंकि अपन को गिवन इंफॉर्मेशन, हम लिख सकते हैं साइड AC इज इक्वल टू साइड AE। क्यों, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। ओके, अब अगला अब देखिए साइड AB इज इक्वल टू, सॉरी साइड BA, अपन इसके हिसाब से चलेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। BA, साइड BA इज इक्वल टू साइड DA। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही दिया है ना, इसको हम AB भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट चूंकि अपन अपन को ये कॉन्ग्रुएंस पहले प्रूव करेंगे, फिर हम शो करेंगे कि BC और DE इक्वल है, इसलिए हम इसके हिसाब से चलते हैं। लिख सकते हैं BA मींस ये वाला लेंथ, आप ही देखिए BA, है ना, ये वाला लेंथ इक्वल है किसके, AD के, या DAC को बोल सकते हैं। BA इज इक्वल टू DA, ये भी अपन को गिवन है यहां से, है ना, ये इंफॉर्मेशन भी अपन को गिवन है। एंड अगला आप देखिए और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, यहीं से अपन आगे बढ़ेंगे। एंड मैं लिख लेता हूं, एंड ट्राइंगल BAD, ये अपन को गिवन है ना, ट्राइंगल BAD मींस ये वाला ट्राइंगल इक्वल है ट्राइंगल EAC के, है ना, ये इंफॉर्मेशन दिया है ट्राइंगल EAC, ये अपन को गिवन है। अब आप देखिए हमें क्या करना है, ये ट्राइंगल BAC और DAE को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हम ये शो कर देंगे कि BC जो है DE की इक्वल है बाय CPCT। ठीक है, ये अपन ये अपने को प्रूफ करना है पहले। तो चूंकि आप देखिए BAC, यदि मैं ये ट्राइंगल BAD में ये स्मॉल एंगल इतना ऐड कर दूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, मैं देखता हूं, एंगल BAD, है ना, प्लस इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूं, ये स्मॉल एंगल DAC, एंगल DAC, ठीक है, एंड इक्वल कर रहा हूं एंगल EAC, एंगल EAC, एंड प्लस यहां पे भी मैं क्या कर रहा हूं, एंगल DAC को ऐड कर दूंगा, एंगल DAC को मैं ऐड कर दिया।
मींस ये जो अपना इक्वेशन था एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, इसमें मैंने क्या किया, सेम क्वांटिटी मींस एंगल डी ए सी इक्वेशन के दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मैंने ऐड कर दिया। एंड हमें पता है जब किसी इक्वेशन में हम बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कोई सेम क्वांटिटी ऐड करते हैं तो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम इक्वल क्वांटिटी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ देखिए जब मैं बी ए डी में मींस इतने में ये वाला एंगल ऐड कर दिया तो मुझे टोटल क्या मिल जाएगा, बी ए सी, ये टोटल क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी ये मिल जाएगा। एंड ई ए सी, ई ए सी मीन्स ये वाले एंगल में मैंने इतना ऐड कर दिया तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, एंगल ई ए डी मिल जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ई ए डी हो जाएगा। अब आप देखिए इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल डी ए ई में दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इतना दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल क्या है, इक्वल है। ये दो साइड्स इक्वल हो रहे हैं एंड उनका उन दोनों साइड से इंक्लूडेड एंगल क्या है, वो इक्वल हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल ट्रायंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAE एंड यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मींस हम लिख सकते हैं जब ट्रायंगल BAC और DAE कॉन्ग्रुएंट है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड BC क्या होगा, इक्वल होगा किसके, DE के। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई CPCT हम लिख सकते हैं साइड BC इज इक्वल टू साइड DE एंड यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या बोल रहा है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ये हमें दिया है ए बी एक लाइन सेगमेंट दिया है एंड ये पी क्या है, इसका मिड पॉइंट है, किसका, लाइन सेगमेंट ए बी का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एपी लेंथ होगा ये वाला लेंथ इक्वल होगा किसके, पीबी के। ये होगा क्यों, क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट पी है, जब मिड पॉइंट है तो ए बी को दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मींस एपी इज इक्वल टू पीबी। ओके, अगला अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, D and E are points on the same side of AB such that angle BAD is equal to angle ABE। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है, एंगल BAD is equal to एंगल ABE। अब देखिए BAD मींस ये वाला एंगल इक्वल है किसके, E इक्वल है अपने को बी ए डी इक्वल है किसके, ए बी ई के, ए बी ई के मींस ये वाला एंगल है ना, ये एंगल इक्वल है इसके। एंड फर्दर क्या बोल रहा है, ई पी ए मींस ये वाला एंगल है ना, इक्वल है किसके, डी पी बी के, डी पी बी ये वाला हुआ, ठीक है, मींस ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो हमें शो क्या करना है, ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EPB। ट्रायंगल DAP कौन सा है, DAP ये वाला ट्रायंगल अपना होगा ना, D है ना, DAP ये वाला ट्रायंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है अपन को, प्रूफ करना है एंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPB, D सॉरी EPB, एंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EPB। EPB कौन सा होगा, EPNB ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये प्रूफ करना है। समझ में आया आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं एक बार फिर से पढ़ दूं। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी उसका मिड पॉइंट है, ठीक है, एंड ई और डी दो पॉइंट एक साइड में, लाइन के एक साइड में ऐसे हैं कि ये वाला एंगल डी ए बी ये वाला एंगल इक्वल है किसके, इसके, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन। तो हमें ये प्रूफ करना है ये ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बीपी, ठीक है। ओके, चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैं जस्ट इरेज कर देता हूं जो एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। सॉल्यूशन, जो चीज गिवन है वो अपन लिख लेते हैं। अपन गिवन क्या है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ठीक है, एंड हमें क्या दिया है, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है ना। ओके,
एंड क्या बोला है, साइड AB में P क्या है, इसका मिड पॉइंट है, मींस AP, यहां हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू PB। ओके, नाउ इन ट्राइंगल DAP, यहां पे लिखते हैं ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP में, ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है अपन देख सकते हैं ट्राइंगल DAP एंड EPB में। DAP यहां आप देखिए साइड AP ये अपन को इक्वल मिलेगा किसके, साइड PB के, है ना, PB के, ये गिवन है ना ये वाला। एंड हमें क्या मिल रहा है, साइड एंगल DAP, यहाँ पे आप देखिए DAP इज इक्वल टू एंगल EBP, एंगल E एंगल EBA, सॉरी EBP होगा ना, EBP। ओके, ये भी क्या है अपन को गिवन है, इक्वल है ना, ये वाला एंगल इक्वल है इसके, तो सेम चीज हमने लिख लिया। एंड आप देखिए सिंस, यहां हम लिख सकते हैं सिंस एंगल EPA मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मैं तो लिख सकता हूं सिंस एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, एंगल DPB। ओके, अब यहां देखिए सारा खेल यहाँ यहीं पे है, हमें क्या में बोल रहा है एंगल एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, बट हमें तो ये एंगल EBP और एंगल DAP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, मींस हम ये वाला एंगल देखेंगे, तो मैं क्या करूं, यदि इस इक्वेशन के दोनों साइड एंगल EPD को ऐड करूं, मींस ये वाला एंगल मैं दोनों साइड ऐड कर दूं, तो क्या मिलेगा अपन देख लेते हैं। अपन देखते हैं एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। अब देखिए मैंने क्या किया, इस इक्वेशन के दोनों साइड सेम क्वांटिटी ऐड कर दिया। जब हम इक्वेशन के दोनों साइड सेम क्वांटिटी ऐड करते हैं तो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होता। इससे हमें फायदा क्या होगा, हम देखेंगे EPA प्लस EPD। EPA मींस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये कंप्लीट एंगल क्या बन जाएगा, DPA, ये मिल जाएगा अपन को एंगल DPA। वैसे ही इधर क्या मिल जाएगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल अपन को मिल जाएगा EPB, ये हो जाएगा एंगल EPB, ठीक है। इससे अपन को क्या मिला, इन ट्राइंगल DAP और EPB एक साइड इक्वल मिल गया, है ना, ये वाला साइड इक्वल मिल गया, एंड दो एंगल्स क्या मिल गए, इक्वल मिल गए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, हम बोल सकते हैं ट्राइंगल DAP, है ना, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, एंड यही अपन को शो करना था यहाँ पे। सेकंड अपन को क्या शो करना था, AD इज इक्वल टू BE, ठीक है, मींस ये वाला लेंथ AD, क्या ये लेंथ AD इक्वल है BE के, ये वाला लेंथ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EPB क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लिख सकते हैं बाई CPCT साइड AD इज इक्वल टू साइड BE, है ना। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, यही हमें शो करना था यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, चलिए पहले क्वेश्चन अपन अच्छे से समझते हैं। इन राइट ट्राइंगल ABC, ये क्या बोल रहा है, ABC इज राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट C, मींस ये वाला एंगल क्या है, राइट एंगल है, मींस ये वाला ट्राइंगल एंगल क्या है, 90 डिग्री है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, क्या बोल रहा है, AB एक हाइपोटेनस है, इसका मिड पॉइंट क्या है, M है। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है कि AM इक्वल हो जाएगा, ये वाला लेंथ इक्वल हो जाएगा BM के, है ना। C is joined to M and produced to a point D such that, ये पॉइंट C है उसको M से ज्वाइन कर दिया जाता है, इसको हम D तक एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, D तक प्रोड्यूस कर देते हैं, एंड प्रोड्यूस्ड इन सच वे दैट DM is equal to CM, मींस DM मींस ये वाला लेंथ अपना DM, ये वाला लेंथ इक्वल है किसके, CM के, ठीक है, CM ये वाला लेंथ इसके इक्वल है।
ओके, फर्दर क्या बोल रहा है, पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, मींस यहां से ये पॉइंट डी क्या है, यहां तक ये ज्वाइन कर दिया गया है, कहां तक, बी तक। तो हमें शो करना है कि ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, मींस AMC ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, BMD ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। फिर हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल एंगल DBC इज राइट एंगल, ये वाला ट्रायंगल ये वाला एंगल DBC, ये एंगल क्या है, राइट एंगल है, ये प्रूफ करना है। एंड फर्दर DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। अब देखिए DBC, तो ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, ACB की, ACB ये वाला ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल। एंड CM इज इक्वल टू 1/2 AB, ये प्रूफ करना चाह रहा हूं। तो ठीक है, चलिए अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, पहला अपन को क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल AMC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल BMD के। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, ट्राइंगल AMC एंड BMD में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अब देखिए AMC, यहाँ पे देखिए ये वाला साइड AM है ना, ये वाला इक्वल है किसके, BM के, है ना। इन ट्राइंगल AMC एंड BMD, ये वाला ट्राइंगल में देखिए इसमें और इसमें ये वाला साइड AM इक्वल है किसके, BM के। तो अपन लिख सकते हैं साइड AM इज इक्वल टू साइड BM। क्यों, क्योंकि ये गिवन है, अपन क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, फर्दर आपको मिलेगा साइड DM इज इक्वल टू CM, ये वाला लेंथ इक्वल है इसके, है ना। DM इज इक्वल टू CM, ये भी क्या है, क्वेश्चन में दिया ही है, गिवन है अपन को। ओके, अब आप देखिए एंगल BMD मींस ये वाला एंगल, एंड एंगल AMC मींस ये वाला एंगल, ये क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। क्यों, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, हियर हम लिख सकते हैं BMD, एंगल BMD इज इक्वल टू एंगल AMC। क्यों, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड हमें पता है जब दो एंगल्स वर्टिकली अपोजिट होते हैं तो इक्वल होते हैं। तो अब यहां हम बोल सकते हैं बाई, अपन बोल सकते हैं बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, है ना। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ना, दो साइड्स क्या होंगे, इक्वल हो गए, और उन साइड से इंक्लूडेड एंगल भी क्या है, इक्वल है। तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल ट्रायंगल BMD is congruent to triangle AMC। ठीक है, एंड यही अपन को पहला पार्ट क्वेश्चन का प्रूफ करना था। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन का अगला पार्ट। हमें ये प्रूफ करना है, ये शो करना है एंगल DBC इज राइट एंगल, मींस ये वाला एंगल क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायग्राम हमने बना लिया है। ओके, हमें पता है ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। सेकंड पार्ट में ये वाला एंगल मींस एंगल DBC 90 डिग्री है, ये अपन को प्रूफ करना है। एंड क्वेश्चन में हम जानते हैं AM दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ एंड दिस लेंथ DM, है ना, ये पॉइंट है, पॉइंट M है, तो DM इज इक्वल टू CM, ये अपन को पता है। अब आप देखिए, क्योंकि AMC ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल एंड BMC ये वाला ट्राइंगल क्या है, ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है, जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मींस एंगल D इक्वल होगा किसके, एंगल C के। मैं यहां लिख दूं एंगल BDM, एंगल BDM इज इक्वल टू एंगल ACM, एंगल ACM। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि एंगल D जो है, ये दोनों ट्रायंगल चूंकि कॉन्ग्रुएंट है, तो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि एंगल D जो है एंगल A के इक्वल क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखिए ये वाला साइड DM किसके इक्वल है, CM के। तो जब आप इसको एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराएंगे, तो ये वाला एंगल जो है एंगल D है
वो किसके साथ कोइंसाइड होगा, एंगल सी के, इसीलिए एंगल बी डी एम इक्वल होगा किसके, एंगल एसीएम के। एंड यदि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, आप देखिए, आप ध्यान से देखिए, दो लाइंस है, बी डी एक लाइन है और ए सी एक लाइन है, इसमें ये क्या है, डी सी एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, एंड इन ट्रांसवर्सल में आप देखिए ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंड हमने स्टडी किया है कि जब ट्रांसवर्सल का जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो क्या है, यदि आपस में इक्वल है तो लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इट मींस हम क्या बोल सकते हैं, लाइन बी डी इज पैरेलल टू लाइन ए सी। ठीक है, अब आप देखिए दो लाइंस यदि क्या है, पैरेलल है, ठीक है, दो लाइंस यदि पैरेलल है, और यहाँ पे यदि सोचिए ये जो लाइन बी सी है, यहाँ पे ऐसा फिगर बन रहा है ना, मैं जस्ट बना देता हूँ, ये सपोज करो एक लाइन बी डी है, एंड ये वाला लाइन अपना क्या है, ए सी है, मैं लिख देता हूँ, ये सपोज करो ए सी लाइन है, ये वाला लाइन है अपना बी डी। एंड आप डी सी लाइन को देखिए, सॉरी बी सी लाइन, ये वाला लाइन को देखिए, ऐसा, इसमें हमें ये पता है ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब आप देखिए BD इज पैरेलल टू AC, ये हमने शो कर दिया, ठीक है, और ये BC क्या होगा, लाइन BC क्या होगा, ये वाला लाइन एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा। इस स्थिति में ये वाला जो एंगल बनेगा, ठीक है, मींस ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, मींस एंगल B प्लस एंगल C, ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा। व्हाई, बिकॉज बोथ जो इंटीरियर एंगल होते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, मींस उन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब आप देखिए एंगल सी तो हमें पता है, ये लिख सकते हैं एंगल बी, और एंगल सी तो पता है कितना है अपना, एंगल सी है 90 डिग्री, है ना, ये वाला। तो इससे अपन को क्या मिलेगा, एंगल बी का वैल्यू मिल जाएगा, एंगल बी अपन को मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, मीन्स ये कितना मिल जाएगा, अपन को मिल जाएगा 90 डिग्री, है ना, एंगल बी अपन को क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री। एंड यही अपन को प्रूफ करना था, ठीक है, मीन्स हम लिख सकते हैं एंगल DBC, एंगल DBC इज कितना है, ये 90 डिग्री है, मींस एंगल DBC इज अ राइट एंगल। ठीक है, यही अपन को प्रूफ करना था। ये बाकी आपका जस्ट आपको समझाने के लिए था, इसको मैं इरेज कर देता हूं। समझ में आया हमने कैसे प्रूफ किया कि एंगल जो बी है, एंगल DBC, वो एक राइट एंगल है, ठीक है। इसके लिए हमने जो लाइंस, पैरेलल लाइंस का जो कॉन्सेप्ट था उसका यूज किया, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज किया, एंड हमने जो सम ऑफ दी एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दोनों का सम क्या होता है, एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है, इसका हमने यूज किया, ठीक है। इससे हमने प्रूफ कर दिया एंड हमने शो किया कि कैसे एंगल DBC 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ओके। ये वाला एंगल अपन को मिल गया 90 डिग्री, एंड ये वाला एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन के अपन थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या दिया है, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। DCB हमें प्रूव करना है, यहाँ पे लिख के चलते हैं, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। अब देखिए DBC ये वाला ट्रायंगल एंड ACB ये वाला ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है। पहला तो आप देखिए एंगल DBC है ना, ये वाला ट्रायंगल DBC इक्वल है किसके, ACB के, ACB के, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल इक्वल है, क्यों, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री, ओके। दूसरा इंफॉर्मेशन हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं साइड DB इज इक्वल टू साइड AC, DB इज इक्वल टू साइड AC, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल DBM एंड ट्रायंगल AMC ये वाला क्या थे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल थे, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए अपन ये लिख सकते हैं। सेकंड अपन क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू BC, ये क्या है, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल के लिए, सॉरी ये होगा BC, दिस इज योर BC, साइड BC इज इक्वल टू साइड BC, ये क्या है, कॉमन साइड है ना, ये कॉमन साइड है। इट मींस हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक है, दो साइड्स, ये वाला साइड इक्वल मिल गया एंड ये वाला साइड इक्वल मिल गया, उससे जो
इंक्लूडेड एंगल था वो इक्वल इक्वल मिल गया, मींस बाय साइड एंगल साइड रूल हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। इन थर्ड पार्ट में अपन को यही प्रूव करना था। ओके, चलिए अब फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट क्या बोला है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये अपन को शो करना है, अपन को शो करना है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, CM मींस ये वाला लेंथ इक्वल है हाफ ऑफ AB के, ये प्रूफ करना है। आप यहाँ पे देखिए, हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, DC लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, DC इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ABC एंड DBC ये दो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, मींस ये वाला साइड है ना, ये हाइपोटेनस है ना इस राइट एंगल ट्राइंगल का AB, और यहाँ पे ये हाइपोटेनस है DC, तो अपन लिख सकते हैं साइड DC इज इक्वल टू साइड AB। ओके, अब देखिए DC को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख लूं साइड DC को मैं क्या लिख सकता हूँ, MD प्लस CM, है ना, MD प्लस CM लिख सकता हूं ना। ये कंप्लीट लेंथ DC जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एंड चूंकि मैं यहां लिख लूं CM इज इक्वल टू MD, मींस ये वाला लेंथ MD लेंथ और CM लेंथ ये वाला लेंथ क्या है, इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, DC को मैं लिख सकता हूं CM प्लस CM, ये MD की जगह मैंने CM लिख दिया, मींस DC को फर्दर में क्या लिख सकता हूं, 2CM, है ना, 2CM लिख सकता हूं ना। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे DC की जगह पे मैं लिख देता हूँ 2CM, 2CM इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा। फर्दर इसको कैसे लिख सकते हैं, CM को हम लिख सकते हैं 2 इधर आएगा तो हाफ ऑफ AB, एंड यही अपन को शो करना था। ठीक है, ये देखिए समझ में आया क्वेश्चन नंबर 8 हमने कैसे सॉल्व किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है थ्योरम 7.2। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, चलिए अच्छे से समझते हैं ये क्या है। ओके, थ्योरम नंबर 7.2 क्या बोलता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं एक आइसोसेल ट्राइंगल क्या होता है। ऐसे एंगल्स, ऐसे ट्राइंगल्स को अपन आइसोसेल ट्राइंगल बोलते हैं जिसमें कोई भी दो साइड, एक ट्राइंगल के यदि कोई भी दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल, है ना, टू साइड्स आर इक्वल, तो ऐसे ट्राइंगल को अपन क्या बोलते हैं, आइसोसेल ट्राइंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड थ्योरम है। थ्योरम क्या बोल रहा है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, यदि ये एक आइसोसेल ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये दो इक्वल साइड है, सपोज करो ये ABC ट्राइंगल है, तो साइड AB के अपोजिट, ये वाला अपोजिट कौन सा साइड होगा, कौन सा एंगल होगा, ये वाला होगा एंगल C, एंड साइड AC के अपोजिट मींस इधर कौन सा एंगल होगा, एंगल B होगा। तो ये थ्योरम क्या बोलना चाह रहा है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड मींस AB के जो अपोजिट में एंगल है एंड AC के अपोजिट में जो एंगल है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, मींस एंगल B इक्वल होगा एंगल C के। ठीक है, ये थ्योरम 7.2 कहना चाह रहा है। ठीक है, ये थ्योरम 7.2 कहता है, ये अपन को प्रूफ करना है। ओके, चलिए प्रूफ करते हैं, जस्ट इसको इरेज कर देते हैं, ये आपको समझाने के लिए था। ठीक है, ओके, थ्योरम का प्रूफ समझ में आया ना, थ्योरम क्या बोल रहा है। चलिए इसका अपन प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, सपोज करो ये क्या है, ट्राइंगल ABC है। ठीक है, ओके, वी हैव, लिखते हैं वी हैव ट्राइंगल ABC, सिंस ABC क्या है, एक आइसोसेल ट्राइंगल है। ठीक है, तो सपोज करो साइड AB, ये वाला साइड इक्वल है किसके, साइड AC के, तभी तो एक आइसोसेल ट्राइंगल होगा ना। यदि साइड AB इक्वल होगा साइड AC के, दो साइड्स एक ट्राइंगल के इक्वल होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोसेल ट्राइंगल बोलते हैं। वी हैव ट्राइंगल ABC in which side side sorry in which side ये होगा AB is equal to AC। ठीक है, ओके, अब अपन क्या बोल करते हैं, सपोज करो ये क्या है, ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल A होगा,
एंगल ए का एक हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं जो साइड बी सी को कहीं पे ये पॉइंट डी पे कट करता है, ठीक है। ये साइड क्या है, एंगल क्या है, एंगल ए है। इसका हमने एक बाइसेक्टर मींस एंगल ए को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। एंड ये जो बाइसेक्टर एडी है ना, वो यहाँ पे पॉइंट डी पे कट कर रहा है साइड बीसी को, ठीक है। तब हमें क्या मिल गया, दो ट्राइंगल मिल गया, कौन कौन सा, ए डी बी एंड ए डी सी। अब इस दोनों ट्राइंगल में अपन देखते हैं क्या हमें मिल सकता है। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में यहां पे आप देखिए, इन दोनों ट्राइंगल में साइड ए बी इक्वल है किसके, साइड ए सी के। क्यों, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी, ये इंफॉर्मेशन अपन को गिवन है, ठीक है। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला, जो एडी है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी मीन्स ये वाला स्मॉल एंगल ना, ये वाला एंगल, ओके, इक्वल होगा एंगल सी ए डी के, होगा कि नहीं होगा। ये कंप्लीट एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है ए डी, तो ये जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ एंगल ए, वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। मींस एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए डी के, एंगल सी ए डी के, ओके। फर्दर आप देखिए ट्राइंगल ए बी डी एंड ए डी सी में ये वाला जो साइड है, साइड ए डी क्या क्या है, कॉमन है। ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या है, कॉमन साइड है। इससे अपन को क्या मिल गया, अपन को क्या मिल गया, दो साइड्स एंड उन दोनों साइड्स का जो इंक्लूडेड एंगल है वो क्या मिल गया, आपस में इक्वल मिल गया। इसमें ट्राइंगल ए डी बी एंड ए डी सी में, तो हम क्या बोल सकते हैं, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, हम ये बोल सकते हैं ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। जब ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गया ट्राइंगल इसके, तो हम लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हम ये बोल सकते हैं कि साइड बी जो है साइड सी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हम लिख बोल सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाई सीपीसीटी, एंड यही अपन को प्रूफ करना था, जो कि थ्योरम का स्टेटमेंट है। समझ में आया क्वेश्चन अपने कैसे, ये थ्योरम कैसे अपन प्रूफ किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला थ्योरम है थ्योरम 7.3। 7.3 क्या है, ये कन्वर्स है, 7.2 का कन्वर्स है। कैसे, इसमें क्या बोल रहा है, दी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। मींस ये बोल रहा है कि यदि हमें कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, हमें ये नहीं पता कि ये ट्रायंगल में इसके साइड्स इक्वल हैं कि नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है कि इसके दो एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल। सपोज करो ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो हमें ये पता है एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। जब ऐसा होगा, दो किसी ट्रायंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इस एंगल का अपोजिट साइड जो होगा, मींस एंगल बी का अपोजिट साइड क्या होगा, साइड एसी होगा, एंड एंगल सी का अपोजिट साइड क्या होगा, साइड ए बी होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल सॉरी साइड ए बी इक्वल टू मिलेगा किसके, साइड ए सी के। ये थ्योरम बोल रहा है। मैं फिर से पढ़ देता हूं, दी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, है ना, इक्वल एंगल्स के अपोजिट जो साइड है वो क्या होते हैं, आपस में क्या होंगे, इक्वल होते हैं। ये थ्योरम 7.3 बोल रहा है, इसको अपन को प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। थ्योरम 7.3 इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल हेल्प यू अलॉट इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये आपके काफी काम में आने वाला है। सॉरी, ये सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ, इसको अपन को लिखना है प्रूफ। थ्योरम है, इसको अपन प्रूफ करेंगे। ये सपोज करो ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, सपोज करो ये पॉइंट क्या है, डी है। अपन लिखेंगे वी हैव ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन विच ये वाला एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के, ठीक है।
ओके, अपन को क्या प्रूफ करना है, साइड ए बी और साइड ए सी क्या है, आपस में इक्वल है, ये अपन को प्रूफ करना है। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, ओके, इससे पहले हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसको देख लेते हैं। ये सपोज करो एंगल ए है, एंगल ए का हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया ए डी, ठीक है, ये लेंथ, ये साइड जो यहाँ पे डी पे कट कर रहा है साइड बी सी को, ठीक है, मींस जब ये बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया तो एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए डी के, ठीक है, ओके। तब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए डी, सॉरी ये हो जाएगा ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, क्या क्या इंफॉर्मेशन है अपने पास, ये अपन देख लेते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें पता है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये गिवन है, यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन, ओके। फर्दर बाई कंस्ट्रक्शन के हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी, ये क्यों, इसको अपन लिख सकते हैं बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन, ओके। फर्दर हमें क्या है पता है, ये वाला जो लेंथ होगा, ये वाला जो साइड होगा ए डी, ए डी इज इक्वल टू ए डी, क्यों, ये क्यों, दोनों का कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है, ठीक है। इट मींस ट्राइंगल एडीबी एंड एडीसी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, क्यों, बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब देखिए दो एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एंड एक साइड इक्वल है, तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल एडीबी, एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीसी। इस कंडीशन में अपन बोलेंगे जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सीपीसीटी इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे, मीन साइड ए बी इक्वल होगा साइड ए सी के, बाई सीपीसीटी हम लोग लिख सकते हैं साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी, एंड यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था इस थ्योरम में, जो कि इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। हम क्या लेकर के चले थे, एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल लेकर के चले थे, एंड हमें क्या मिला, इस इन दोनों एंगल्स का जो अपोजिट साइड है वो हमें क्या मिला, इक्वल मिलेगा, इक्वल मिला। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 7.3 एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड इफ यू थिंक दैट द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।